So I'm going to record this meeting, beta. Thank you very much. This is EVS activity, chapter 11, Life of Early Men. So this picture shows the evolution of the early men. I repeat, this picture shows the evolution of the early men. कि early man जो पहले था वो आप देख सकते हो, वो short था और उसकी जो spine थी वो straight नहीं थी. ठीक है. और slowly and slowly जो टाइम के साथ साथ अर्ली मैन की जो स्पाइन है वो सीधी होती चली गई. लास्ट पिक्चर आप देख सकते हो, ये आज का मैन है जिसको हम होमोसेपियंस भी बोलते हैं. और स्कल का साइज जो है, स्कल की शेप और साइज आप देख सकते हो वो चेंज होती चली गई. एंड जॉ बोन ऑल्सो, जॉ बोन है वो भी जो है स्लोली एंड स्लोली चेंज होती चली गई. दिस इज एवोल्यूशन ऑफ द अर्ली मैन. सो लुक एट दिस पिक्चर. You need not write the answer yet. Earlier we discussed, in the last activity we discussed that early man used to live. Let me know, where did early man used to live? दिया मैम, आप अपने आप को म्यूट कर लेना, पीछे से डिस्टर्बेंस आ रही है. Where did early man used to live? अर्ली मैन पहले कहाँ रहता था? शुरू में अर्ली मैन कहाँ रहता था? Where did early man used to live in the trees? Bete, please keep your mic off and write in the chat box. This give you practice of spellings also. At the end of the activity, I will ask you questions. जो आंसर आप दे रहे हो ना, वो एक्टिविटी के एंड में आप सबसे पूछूंगी मैं. ठीक है. अभी आप जो आंसर मैं पूछ रही हूँ उसका आंसर चैट बॉक्स में लिखो. बिल्कुल राइट आंसर चैट बॉक्स में है. इन द बिगिनिंग अर्ली मैन यूज्ड टू लिव इन द केव्स इन जंगल्स. ठीक है. अर्ली मैन केव्स में रहता था, जंगल में रहता था और वो एक दूसरे से काफी दूर दूर रहता था. And now the question is on the screen. Then slowly and slowly, gradually का मतलब slowly and slowly, early man started settling near dash. धीरे धीरे early man ने कहाँ रहना शुरू कर दिया? धीरे धीरे early man ने कहाँ रहना शुरू कर दिया? You can look at the picture. पहले वो caves में रहता था, जंगल्स में रहता था, फिर उसने कहाँ रहना शुरू कर दिया? Where did early man settle gradually? बिल्कुल राइट आंसर है. ही स्टार्टिंग लिविंग नियर द रिवर बैंक्स. अर्ली मैन ही स्टार्टेड लिविंग नियर द रिवर बैंक्स. नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाई डिड ही स्टार्टेड लिविंग नियर द रिवर बैंक्स? अर्ली मैन ने धीरे धीरे रिवर बैंक्स के आसपास, नदियों के किनारों के आसपास रहना शुरू कर दिया. अर्ली मैन ने नदियों के किनारों के आसपास रहना क्यों शुरू किया? एनी वन रीजन? Why did he settle near the river banks? मृदुल बिल्कुल राइट आंसर है. मैम उनको फूड और शेल्टर मिल. Please बेटा mute yourself first, then write in the chat box. रिवर बैंक्स पे रहना शुरू कर दिया बिकॉज, मृदुल ने आंसर दिया है टू हंट एनिमल्स इजिली. बिल्कुल राइट आंसर है. बिकॉज अर्ली मैन न्यू द वाइल्ड एनिमल्स, दे यूज्ड टू कम टू रिवर बैंक्स टू ड्रिंक वाटर. So it was easy for the early man to hunt those wild animals if he lived near the river banks. अगर अर्ली मैन रिवर बैंक्स पे रहता था तो उसको पता था कि वाइल्ड एनिमल्स वहां पर पानी पीने आएंगे, और वो जब वाइल्ड एनिमल्स पानी पीने आते तो अर्ली मैन उनको इजिली उनकी हंटिंग कर लेता था, इसलिए हंटिंग उसके लिए आसान हो गई. सेकेंड, बिल्कुल राइट आंसर चैट बॉक्स में आ रहा है. सेकंड, उनको जो फिशिंग था, उनका मेन फिश, उनका मेन फूड था, वो फिश खाते थे. सो रिवर वाटर में उनको फिश आसानी से मिल जाती थी खाने के लिए, तो उनके लिए फूड भी आसानी से मिलना शुरू हो गया. बिल्कुल राइट आंसर है. नाउ स्लोली एंड स्लोली अर्ली मैन ने जब रिवर बैंक्स पे रहना शुरू कर दिया तो उसने फार्मिंग स्टार्ट कर दी एंड डोमेस्टिकेटिंग ऑफ एनिमल स्टार्ट कर दिया. यू कैन सी इन द पिक्चर.
अर्ली मैन स्टार्टेड फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। अर्ली मैन ने फार्मिंग कैसे स्टार्ट की? अर्ली मैन ने देखा कि जब वो खाने के बाद जो फ्रूट्स वो ट्रीज के खाता था, अगर जब वो फ्रूट्स खाने के बाद सीड्स को फेंक देता था जमीन के ऊपर, तो उनमें से जो कुछ सीड्स थे वो प्लांट्स में ग्रो हो जाते थे। नॉट ऑल सीड्स, बस उसने देखा कि जो सीड्स उसने फ्रूट्स के फेंके थे वो ग्रो होके प्लांट्स बन गए हैं। एंड दिस गेव हिम द आइडिया ऑफ फार्मिंग। अब उसने सोचा कि वो भी ऐसे सीड्स को ग्रो करके प्लांट्स बना सकता है। ठीक है, सो अर्ली मैन ही स्टार्टेड फार्मिंग, उसने फार्मिंग स्टार्ट कर दी। ही स्टार्टेड कलेक्टिंग सीड्स एंड देन सोइंग द सीड्स। उसने सीड्स को कलेक्ट किया और उसको सो कर दिया, मिट्टी में बीज दिया, और जिससे कि प्लांट्स आने उगने शुरू हो गए। और अर्ली मैन जो था, इस तरीके से उसने फार्मिंग स्टार्ट की। अर्ली मैन को हम पहले हंटर गैदरर्स बोलते थे। I request Manveer Singh Sandal to mute yourself. Manveer Singh Sandal, please mute yourself. Be careful, आपका ऑडियो बंद होना चाहिए। अर्ली मैन को पहले हम हंटर गैदरर्स बोलते थे। अब उसने जब फार्मिंग स्टार्ट कर दी तो उसने फूड को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो अब अर्ली मैन हंटर गैदरर से क्या बन गया? पहले वो हंटिंग करता था और एक जगह से दूसरी जगह पे जाता और वो अपना फूड कलेक्ट करता था। लेकिन फार्मिंग से अब हंटर गैदरर जो अर्ली एनिमल को बोलते थे, अब उसको क्या बोलना शुरू कर दिया? अब वो हंटर गैदरर नहीं रह गया था, अब वो क्या बन गया था? राइट इन चैट बॉक्स। बिल्कुल ठीक है, अब वो बिल्कुल ठीक आंसर है विनय पाल का। अर्ली मैन जो था अब हंटर गैदरर नहीं था, उसने फूड क्रॉप्स ग्रो करनी शुरू कर दी थी, इसलिए वो क्या बन गया? फूड प्रोड्यूसर। नाउ ही चेंज फ्रॉम हंटर गैदरर टू फूड प्रोड्यूसर व्हेन ही स्टार्टेड फार्मिंग। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए और आपको इसका आंसर लिखना आना चाहिए। ही बिकेम द फूड प्रोड्यूसर नाउ। लुक एट दिस पिक्चर। Now early man slowly and slowly he settled near the river banks and he started taming the animals. Now early man started taming the animals. यार एक तो मैं वीडियो साले Stay चैट safe. बॉक्स ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। The stage. Beta, please mute yourself. अर्ली मैन स्टार्टेड टेमिंग द एनिमल्स। अब उसने एनिमल्स को टेम करना शुरू कर दिया, उसको एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया। ठीक है, एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया। आप पिक्चर में देख सकते हो अर्ली मैन रिवर बैंक्स पे रह रहा है और उसने एनिमल्स को पाला हुआ है, टेम किया हुआ है, घर में रखा हुआ है, डोमेस्टिकेट किया हुआ है। नाउ क्वेश्चन इज नेम सम एनिमल्स व्हिच आर टेम्ड और डोमेस्टिकेटेड बाय अर्ली मैन। कुछ एनिमल्स के नाम लिखो जो कि अर्ली मैन ने टेम किए या डोमेस्टिकेट किए। राइट इन चैट बॉक्स एवरीबॉडी प्लीज। अवनी दुग्गल, व्हाट आर यू राइटिंग बेटा? अवनी दुग्गल, आप क्या लिख रहे हो जीके क्वेश्चन का चैट बॉक्स में बेटे? बी केयरफुल, आप किसको मैसेज भेज रहे हो? ओके, आप क्लास पे एक्टिविटी पे ध्यान दो ना बच्चे, आप ऐसे मैसेज मत शेयर करो। जिससे आप बात करना चाहते हो अपने फ्रेंड से, यू कैन टॉक टू हर आफ्टर द मीटिंग। बिल्कुल राइट आंसर चैट बॉक्स में आ रहा है। अर्ली मैन स्टार्टेड टेमिंग एंड डोमेस्टिकेटिंग शीप, काउ, ठीक है, पिग और डॉग को उसने टेम किया। गोट राइट आंसर है। फॉक्स को नहीं टेम किया, फॉक्स जो था वो वाइल्ड एनिमल है। सो उसने इन एनिमल्स को टेम किया। एंड नाउ टेल मी, अर्ली मैन ने डॉग को क्यों टेम किया? उसने ही स्टार्टेड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। अब उसने डॉग को क्यों रियर किया? डॉग को क्यों उसने घर में रखना शुरू किया? You have your books with you also. I shared video in the morning also, questions in the morning also.
डॉग को अर्ली मैन ने बेटे क्यों टेम किया? बिल्कुल राइट आंसर है। मृदुल सबसे पहले आंसर दे रहा है। विनय, ही बार्क्स। विनय, बार्क्स मतलब क्या हुआ? वो बार्क करता था, ये तो नहीं है। बिल्कुल राइट आंसर है। फॉर सिक्योरिटी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए उसने डॉग्स को अपने पास रखना शुरू किया, और जब वो हंटिंग पे अर्ली मैन जाता था तब भी वो डॉग को अपने पास रखता था, और हंटिंग में डॉग उसकी हेल्प करता था। और डॉग जो था, डॉग को टेम करने से जो उसको सिक्योरिटी मिल गई फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो, क्योंकि डॉग की बार्किंग साउंड से वाइल्ड एनिमल्स डर के चले जाते थे। Now look at this picture and give the answer. Cows were domesticated by early men for dash. Early man ने cows को domesticate किया। क्यों domesticate किया? Dog का आंसर आपने ठीक लिखा। Because they give us milk. Please write in the chat box also. You can. Because No. Unmute the नहीं cow करना। is giving the milk to For early milk. man. But please don't unmute yourself. You write in the chat box. एक्टिविटी के एंड में मैंने उन्हीं बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं जो आंसर लिख रहे हैं चैट बॉक्स में। राइट इन चैट बॉक्स, बहुत इजी आंसर है। अर्ली मैन डोमेस्टिकेटेड द काउ फॉर मिल्क। और कौन सा एनिमल अर्ली मैन ने डोमेस्टिकेट किया मिल्क के लिए? काउ वॉज डोमेस्टिकेटेड फॉर मिल्क। विच अदर एनिमल वॉज डोमेस्टिकेटेड फॉर मिल्क? Which other animal was domesticated for milk? Right answer is coming in the chat box. I am waiting all of you to write answer in the chat box. Books. No, don't speak like this, please. बिल्कुल right answer है। Cow and goat, they both were domesticated for milk. Now listen carefully. The picture is showing the invention of the wheel. Picture show कर रही है invention of the wheel. ठीक है, अब व्हील की इन्वेंशन अर्ली मैन ने की। लास्ट एक्टिविटी में हमने डिस्कस किया था अर्ली मैन डिस्कवर्ड फायर एंड द डिस्कवरी ऑफ फायर चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। नाउ विद द डिस्कवरी ऑफ फायर अर्ली मैन स्टार्टेड कुकिंग द फूड एंड अर्ली मैन स्टार्टेड सेविंग हिमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स बाय लिटिंग द फायर इन द केव्स। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने फार्मिंग की, सेकेंड उसने फार्मिंग स्टार्ट की, और नेक्स्ट उसने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट की। अब नेक्स्ट आ गया व्हील। अब उसने व्हील बनाया, अर्ली मैन ने व्हील बनाया। लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे यू कैन सी द स्टोन व्हील। अर्ली मैन ने व्हील बनाने का आइडिया अर्ली मैन को कैसे आया? अर्ली मैन नोटिस द बिग रॉक बोल्डर रोलिंग डाउन द हिल। एक बार अर्ली मैन ने देखा कि जो एक बहुत बड़ा रॉक, एक बहुत ही बड़ी रॉक जिसको बोल्डर बोलते हैं, वो एक हिल से नीचे गिर रही थी रोल होकर। रोल होके मीन्स गोल गोल घूमकर वो हिल से नीचे आ रही है। और तब अर्ली मैन ने सोचा अगर कोई इतनी भारी चीज अगर रोल करती है तो वो आसानी से मूव करती है। ठीक है, अगर कोई भारी चीज को रोल करते हैं या रोल वो होती है तो वो आसानी से रोल हो जाती है और उसकी मूवमेंट आसान हो जाती है। नाउ क्वेश्चन इज, दिस गेव हिम द आइडिया ऑफ अ डैश। जब उसने बोल्डर को देखा हिल से नीचे गोल गोल होकर गिरते हुए, तो उसके माइंड में किस चीज का आइडिया आया? अगर नो, डोंट स्पीक, प्लीज डोंट स्पीक। उससे किस चीज का, अगर आप ध्यान से एक्टिविटी करोगे तो आपका फुल चैप्टर रिवाइज हो रहा है बेटा, और जब आप रीड करोगे इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। बिल्कुल ठीक है, रोलिंग बोल्डर गेव हिम द आइडिया ऑफ अ व्हील, और अर्ली मैन ने व्हील की इन्वेंशन की। अब उसने नेक्स्ट जो किया वो व्हील बनाया। फायर, फार्मिंग, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, उसके बाद आ गया व्हील बनाया। ठीक है, अब व्हील को उसने कई जगह यूज किया। व्हील को उसने कार्ट्स में यूज किया। ठीक है, और उसको कार्ट्स को पहले वो खींच के लेके जाता था। अब कार्ट्स में उसने व्हील फिट कर दिए, तो इससे क्या इजियर और फास्टर हो गई? कार्ट्स फिक्स करने से बेटे इजियर और फास्टर हो गया। क्या इजियर और फास्टर हो गया? Invention of wheel made dash easier and faster. बिल्कुल राइट आंसर है ट्रैवलिंग। Invention of wheel made traveling easier and faster.
पहले जो था अर्ली मैन लॉग्स ऑफ वुड से को टाई करके कार्ड्स बनाता था और वो कार्ड्स को फिर एनिमल्स की हेल्प से खींच के लेके जाता था या खुद उनको खींच के लेके जाता था। अब जब किसी भारी चीज को आप खींचते हो तो उसको खींचना मुश्किल है। जब उस कार्ड्स के ऊपर उसने व्हील फिट कर दिए तो उनको मूव करना आसान हो गया। ठीक है, अब वो आसानी से कार्ड्स के ऊपर खुद भी मूव करता था और अपने गुड्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाता था। सो इन्वेंशन ऑफ व्हील आल्सो मेड हिज लाइफ इजियर। Traveling also became easier and faster, and his life also became comfortable with the invention of the wheel. Now wheel को उसने एक और यूज करना स्टार्ट कर दिया। Look at the picture. He started the wheel to make dash and dash with clay. Early men also invented potter wheels to make dash and dash with clay. अब जब उसके पास व्हील आ गया तो उस व्हील को उसने पोट्री में यूज करना शुरू कर दिया और पोट्री में यूज करके उसने क्या बनाया? कीप योर माइक ऑफ सिमरप्रीत। सिमरप्रीत प्लीज बेटे कीप योर माइक ऑफ। राइट इन चैट बॉक्स। व्हील को उसने पोट्री में यूज किया और पोटर व्हील की हेल्प से उसने क्ले के साथ क्या बनाया? यूटेंसिल्स बनाए। बिल्कुल ठीक है, यूटेंसिल्स। कौन से यूटेंसिल्स बनाए? राइट इन चैट बॉक्स। पॉट्स, ही मेक पॉट्स ऑफ क्ले। बिल्कुल राइट आंसर चैट बॉक्स में आ रहा है। आई रिक्वेस्ट ऑल द चिल्ड्रन टू म्यूट योरसेल्फ बेटे। You will speak answer at the end of the activity. I am going to give you the chance. If you will write fast now, then at the end of the activity you will speak the answers also. बिल्कुल राइट आंसर है। He made pots and pans with clay. अब उसने pots and pans potter wheel यूज किया और clay से pots and pans बनाए। अब pots and pans were used to dash and dash food. अब pots और pans को वो कहाँ यूज करता था? हम डिस्कस कर चुके हैं। अर्ली मैन ने फार्मिंग स्टार्ट कर दी, फूड प्रोड्यूसर बन गया। ठीक है, अब वो पॉट्स और पैन्स को कहाँ यूज करता था? पॉट्स और पैन्स को फूड कैरी करने के लिए, राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। फूड को कुक करने के लिए, राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। पॉट्स को और पैन्स को वो यूज करता था टू कुक द फूड, फूड को कुक करने के लिए और फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, बड़े बड़े पॉट्स में वो जो फूड ग्रेन्स थे उनको स्टोर करता था क्योंकि फार्मिंग करता था, फूड क्रॉप्स पैदा करता था, ग्रो करता था और वो इन पॉट्स में फिर उन फूड क्रॉप्स को स्टोर करता था और कुकिंग के लिए वो पैन्स को यूज करता था। सो पॉटर व्हील बनाया, पॉट्स एंड पैन्स बनाए, पॉट्स एंड पैन्स को उसने कुकिंग में और स्टोरिंग ऑफ फूड में यूज किया। बिल्कुल राइट आंसर आपका चैट बॉक्स में है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। हम लास्ट एक्टिविटी में डिस्कस कर चुके हैं अर्ली मैन यूज टू मेक द टूल्स विद द स्टोन्स। आपको याद होगा अर्ली मैन स्टोन्स से टूल्स बनाता था, स्टोन्स को शार्प करता था, शेप देता था और टूल्स बनाता था। स्लोली एंड स्लोली अर्ली मैन जो था उसने टूल्स को मेटल से बनाना शुरू कर दिया। इन द पिक्चर यू कैन सी अर्ली मैन जो है वो टूल्स को मेटल के साथ बना रहा है। अब मेटल्स के बारे में अर्ली मैन को कैसे पता चला? अर्ली मैन जो था वो फॉरेस्ट फायर देखता था। अर्ली मैन यूज्ड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड ही सॉ द फॉरेस्ट फायर। ठीक है, अब देखता था कि फॉरेस्ट फायर के बाद व्हाट वाज लेफ्ट आफ्टर द फायर। फॉरेस्ट फायर के बाद सब कुछ वहां पे जला हुआ बचता था और वो देखता था जो चीजें जले हुए जो पत्थर होते थे उनमें से कुछ पत्थर को उसने उनमें से कुछ पत्थर में से उसको ओर्स मिलते थे, ओर्स को गर्म करके उसने मेटल्स निकालने शुरू कर दी और इस तरह से अर्ली मैन ने मेटल्स को खोजा। ठीक है, अर्ली मैन से देखा कि कुछ पत्थर के अंदर, बड़े बड़े स्टोन्स के अंदर मेटल्स हैं, उन्हें स्टोन्स के अंदर मेटल्स उसको मिली जो स्टोन्स में ओर्स थे और आयरन और कॉपर जैसी मेटल्स अर्ली मैन ने डिस्कवर की और इससे उसने फिर टूल्स अपने बनाने स्टार्ट किए।
जब वॉल्केनिक इरप्शंस होती थी तो लावा आता था, लावा जब कूल होता था तो उससे जो रॉक्स बनती थी, जब अर्ली मैन ने उन रॉक्स को तोड़ा, उनको गर्म किया तो उनमें ओर्स थे और ओर्स से उसने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया। अब ओर्स क्या होते हैं? ORES, ओर्स क्या होते हैं? हम डिस्कस कर चुके हैं ओर्स को PT3 में। कैन यू राइट व्हाट आर ओर्स? कैन यू राइट व्हाट आर ओर्स? No, beta, keep your mic off. Write ores, ORES, ores. What are ores? I have written the question in the chat box also. What are ores? आप कर चुके हो ओर्स क्या होते हैं PT3 में। मैं देख रही हूँ कौन सा स्टूडेंट आंसर देता है कि ओर्स क्या होते हैं। अर्ली मैन ने कुछ स्टोन्स में उसको ओर्स मिले, बिग रॉक्स में ओर्स मिले, उन ओर्स को उसने हीट करके मेटल्स निकाली। एंड नाउ टेल मी व्हाट आर ओर्स। मेहरदीप, आप काफी नजदीक हो आंसर के। ओर्स क्या होते हैं? What are ores? Iron is a metal. अभी तक चैट बॉक्स में अर्नव सिंह, बिल्कुल ठीक है, अर्नव का आंसर राइट आया है। ओर्स आर मिनरल्स। ओर्स क्या होते हैं? ओर्स आर मिनरल्स। आई एम राइटिंग इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। ओर्स मिनरल्स होते हैं। ओर्स आर दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड। ओर्स वो मिनरल्स हैं जिनसे मेटल्स मिलती हैं। अब अर्ली मैन ने कुछ बिग रॉक्स में ओर्स देखे और उन ओर्स से उसने मेटल्स एक्सट्रैक्ट की, मेटल्स निकाली और उस मेटल्स से उसने टूल्स बनाने शुरू कर दिए। अब स्टोन टूल्स से उसके मेटल टूल्स बनने शुरू हो गए और इस तरह अर्ली मैन की डेवलपमेंट स्लोली एंड स्लोली होती चली गई। Now look at the slide. So early man started social gatherings. They started living in groups and they enjoyed singing and dancing. Early man पहले caves में रहता था, फिर उसने रिवर बैंक्स पे रहना शुरू कर दिया और रिवर बैंक्स पे अब वो इकट्ठे होकर रहते थे। पहले केव्स में वो दूर दूर होते थे, लेकिन रिवर बैंक्स पे वो इकट्ठे होकर रहना शुरू हो गए और उन्होंने सोशल गैदरिंग मीन्स इकट्ठे होना। जब अपने फ्री टाइम में वो सब लोग इकट्ठे होते थे और मिलकर बैठते थे, इसको सोशल गैदरिंग्स बोलते हैं। और ग्रुप्स में रहते थे वो रिवर बैंक्स पे, और जब वो सोशल गैदरिंग्स करते थे तो वो सिंगिंग और डांसिंग करके अपनी रिक्रिएशन करते थे। क्योंकि फार्मिंग, पहले वो हंटर गैदर था, हंटर गैदर से फूड प्रोड्यूसर बन गया। अब उसके पास उसको जो जगह जगह नहीं जाना पड़ता था और उसको फ्री टाइम मिलना शुरू हो गया और उस फ्री टाइम को वो सिंगिंग और डांसिंग से एंजॉय करते थे। अपनी केव्स को भी पेंट करते थे। ये भी पाया गया है कि अर्ली मैन ने अपनी केव्स को भी पेंट किया है और फ्री टाइम में वो एंजॉय करते थे, सिंगिंग डांसिंग करते थे, गैदरिंग्स करते थे और वो इस तरह से अपनी लाइफ को उन्होंने एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। और दिस स्लाइड शोज द समरी ऑफ टुडेज एक्टिविटी कि उसने फार्मिंग स्टार्ट की, स्टार्टेड लिविंग नियर द रिवर बैंक्स पे रहना शुरू कर दिया और ग्रुप्स पे रहना शुरू कर दिया और इन चीजों से प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स उसको मिलती चली गई। और केव्स को उसने अब केव्स में रहना कम करके रिवर बैंक्स पे आ गया था। रिवर बैंक्स पे रहने के बहुत सारे फायदे उसको हुए और कुछ एनिमल्स हैं। लास्ट पिक्चर में आपको एनिमल दिखाई दे रहा है, वो एलिफेंट की तरह है, उसको मैमथ बोलते हैं। वो अर्ली टाइम पे ये जो एनिमल था, this wild animals was found. Other wild animals was also there, whose video I will share later on. So this is all for today. Thank you very much. And now I will ask you some question depending upon the activity we have done today. So let me